नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मंगला एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उसमें लालच था, पैसों का अत्यधिक मोह। यह मोह उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका था। उसकी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दिल कभी संतुष्ट नहीं होता था। जो कुछ भी उसके पास था वह और अधिक चाहती थी। उसका मन हमेशा कुछ नया, कुछ और पाने की लालसा से भरा रहता था। मंगला की पड़ोसन लीला, जो कि एक साधारण घर से आती थी, लेकिन फिर भी मंगला के मुकाबले हमेशा खुश रहती थी। एक दिन लीला ने मंगला को अपनी सोने की एक मोटी चैन पहनकर दिखाई। मंगला ने देखा और सोचने लगी, यह चैन लीला के पास कैसे आ गई? इसके पास इतने पैसे कैसे आए? ये तो गरीब है। मंगला ने उससे पूछ लिया। लीला ने मुस्कुराते हुए बताया, तुम जानती हो, जब मैं जंगल के रास्ते से जा रही थी तो एक साधु बाबा मिले। वह प्यासे थे, तो मैंने उन्हें पानी पिलाया। बदले में उन्होंने मुझे यह सोना दे दिया। यह सुनकर मंगला का लालच से भरे मन को समझ में आ गया कि अगर वह भी किसी साधु को जंगल में प्यासा देखे तो उसे पानी पिलाकर सोने की कोई चीज़ मिल सकती है। मंगला का मन अब सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित था, सोना हासिल करना। अगले कुछ दिनों तक मंगला जंगल में साधु को ढूंढने निकली। वह सोच रही थी, लीला को सोना मिला था तो मुझे भी मिलेगा। 2 दिन तक खोजने के बाद उसे आखिरकार एक साधु मिल गए, जो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे लीला ने बताया था। मंगला खुश हो गई और उसने उन साधु को पानी पिलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका आभार माना और बदले में मंगला को सोने के बड़े कंगन दे दिए। मंगला ने कंगन खुशी खुशी पहने और घर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में चलते हुए उसके मन में लालच फिर से जाग गया। उसे लगा, अगर आज मैंने एक कंगन लिया है तो कल मैं 2 कंगन ले सकती हूँ। वह सोचने लगी, अगर कल मैं फिर से साधु से मिलूं और उन्हें पानी पिलाऊं तो क्या वो मुझे और सोना देंगे? यही विचार के साथ वो वापस आई। साधु ने उसे देखते ही कहा कि अब अगर तुम दोबारा हमसे मिलने आई तो तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, परंतु अभी जो तुमने स्वीकार किया उसका 2 गुना देना होगा। बस वो अब ज़्यादा का विचार करने लगी। मन में योजना बनाने लगी कि कैसे उनसे मनचाहा फल प्राप्त करूं। वह खुशी खुशी घर वापस पहुंची। कुछ समय बाद उसे यह पता लगा कि घर में उसके पति और बच्चे नहीं थे। रात हो गई और अगले दिन सुबह भी वे नहीं लौटे। मंगला को चिंता होने लगी। अब तक जो योजना बनाई वो धरी की धरी रह गई। उसके मन में ख्याल आया, मैं फिर से साधु से मिलकर उनसे पूछती हूँ कि मेरे पति और बच्चे कहाँ हैं। वह दौड़ते हुए उस जंगल की ओर गई जहाँ वह साधु से मिली थी। साधु अभी भी वहीं बैठकर ध्यान कर रहे थे। मंगला ने पास जाकर कहा, महाराज, आप जो मुझे सोने के कंगन दे गए थे उसका 2 गुना ले लीजिए, लेकिन मेरी चिंता यह है कि मेरे पति और बच्चे कहाँ हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने आज मुझे पानी नहीं पिलाया। मंगला वहीं आसपास पानी की तलाश करने लगी। आखिरकार उसे पानी मिला। पानी लाकर उसने साधु महाराज को पिलाया। पानी पीने के बाद महाराज बोले कि आज जो पानी तुमने पिलाया है उस पानी में लालच नहीं था। तुमने मुझे वह पानी प्रेम और चिंता से दिया था। अब जाकर देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति और बच्चे ठीक हैं। मंगला यह सुनकर भागते हुए घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसके पति और बच्चे वहीं थे। उसके पति ने बताया, हम पास के गांव गए थे, वहाँ एक दोस्त से मिलने
और देर हो गई थी, इसलिए वहीं रुक गए। मंगला का दिल हल्का हो गया। उसे अब समझ में आ गया कि साधु ने उसकी आंखें खोलने के लिए यह सब किया था। वह अब समझ चुकी थी कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और सच्ची खुशी प्रेम और संतोष में होती है, न कि पैसों और संपत्ति में। यह अनुभव मंगला के जीवन का एक अमूल्य पाठ बन गया। उसने अब कभी पैसों के मोह में नहीं फंसने का संकल्प लिया। मंगला को यह समझ में आ गया कि संसार में सबसे कीमती चीज है सच्चा प्यार, परिवार और संतोष। मंगला ने साधु के आशीर्वाद को समझा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर छोटे से छोटे क्षण का आनंद लेने लगी और उसकी लालच धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसे एहसास हुआ कि जीवन में अगर संतोष हो तो इंसान हर स्थिति में खुश रह सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।